युताका यानुकोजी एक 17 वर्षीय लड़का जो अभी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्सिंग हाई स्कूल में है। एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटीज़ पे डिसाइड करता है वेदर दे शुड बी प्रमोटेड टू अपर ग्रेड क्लास और नॉट। और इसी स्कूल पर बेस्ड है पूरी सीरीज, जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट यानुकोजी हेल्प कर रहा होता है क्लास डी को क्लास ए तक ले जाने की। वैसे तो पूरी क्लास डी की बात करें तो उसमें हर वो स्टूडेंट है जिसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव ट्रेट्स हैं, बट एक ऐसा भी है जो पर्पसली ऐसे ट्रेट्स शो करता है, और वो है यानुकोजी। और यानुकोजी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अनोनिमस रहे और स्पॉटलाइट से दूर रहे। और वो ऐसा क्यों कर रहा है फुली पर्पस तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना एनिग्मेटिक नेचर और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से भरा हुआ है कि फुली तरीके से कोई नहीं जान सकता उसे। बट वी विल ट्राई, लेट्स डिकोड क्योताका यानुकोजी। Your environment molds you more than your genes ever could. यानुकोजी के पास्ट को देखा जाए तो नजर जाती है सीधा व्हाइट रूम पर, एक ऐसा स्पेशल इंस्टीट्यूशन जहां बनाए जाते हैं परफेक्ट ह्यूमन बींग्स बाय पुशिंग देयर लिमिट्स। इसी व्हाइट रूम का एग्जांपल होता है यानुकोजी। जिस तरह से उसे ट्रेन किया जाता है एकेडमिकली एंड फिजिकली। ヤノコウジ君、あなた何か運動してた？いや別に。それにしては前腕の発達とか。जहाँ वो भूल चुका होता है इमोशन नाम की भी कोई चीज होती है। बस उसे एक चीज से मतलब होता है और वो है टू विन एंड टू जस्ट विन। और यही होगा किसी भी एक बच्चे के साथ अगर उसे किसी स्पेशल एनवायरनमेंट में रखा जाए। या तो तुम उस एनवायरनमेंट में ढल जाओगे या फिर तुम गिव अप कर दोगे। और यही होती है एवोल्यूशन थ्योरी, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Appearances can be deceiving. Sometimes what you see is just a mask hiding the truth. मास्क एक ऐसी चीज़ है जो आपके फिजिकल फेस को तो छुपा देता है, लेकिन आपके ट्रू फेस को दिखाने में यही हेल्प करता है, क्योंकि आपका फेस ही है जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है। बॉडी का कोई अदर पार्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं बनाता, वो फेस ही है जिसे देख के लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसे देख के लोग आपके बारे में एक परसेप्शन जनरेट करते हैं। और इसी फेस के ऊपर एक मास्क की लेयर लगाने से मानो आपने अपने लिए एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। आपका मन आपको समझा देता है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा भी तो मुझे नहीं, मेरी इस फेक आइडेंटिटी को मिलेगा, मैं सेफ हूँ। और इस तरह का इनविजिबल मास्क हर किसी ने पहना होता है, चाहे इन रियल लाइफ बात हो या ऑनलाइन वर्ल्ड की। यानुकोजी भी एक फेक मास्क लगाकर घूमता है, जो कि है एक्ट ऑफ एन एवरेज पर्सन का। वो हर चीज एवरेज ही रखना चाहता है, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो। どのくらいだ？ 60くらいじゃねえの？これでいいだろう。これ以上動かない。या एकेडमिक स्किल्स। वो कभी नहीं चाहता कि वो क्राउड की अटेंशन बने। ही ऑलवेज हाइड हिज ट्रू फेस फ्रॉम अदर्स। इसलिए वो किसी को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि जो काम वो दूसरों को मैनिपुलेट करके करवाता है वो खुद कैपेबल है करने में, बट वो स्पॉटलाइट को अवॉइड करता है। और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके दूसरों को, ना कि दूसरे लोग उसे। और कहीं ना कहीं वो अपनी प्राइवेसी को भी ध्यान में रखकर एक्शन लेता है। ただただ俺の詮索はするな。इवन तो ही नोज कि कुछ लोग हैं जो उसकी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, लेकिन वो फिर भी एनोनिमस रहना चाहता है ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क कर सके। अगर कोई रिवील कर भी दे सबके सामने कि वही मास्टरमाइंड है क्लास डी का, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी वो काम करवाता है वो सब मैनिपुलेटेड पर्सन्स करते हैं। एंड दैट्स हाउ ही प्लेज हिज गेम। यानुकोजी परफेक्ट एग्जाम्पल है माकियावेलियनिज्म का। बट अब ऐसा नहीं है कि वो हर एक को मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो मैनिपुलेट चाह कर भी नहीं कर सकता, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोएनजी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हर ह्यूमन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जिसको मैनिपुलेट करा जाता है वो आपके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए वो आपके कमांड्स पर वर्क करता है। और इस तरह का ट्रस्ट बिल्ड करना हर इंसान में नामुमकिन तो नहीं, बट बहुत ही मुश्किल होता है। यानुकोजी अगर एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है तो उसे किसी हाई स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली वो होता ही स्कूल में है क्योंकि वो कम्पीट करना चाहता है उन लोगों से जो बॉर्न जीनियस है। ही वॉन्ट्स टू कम्पीट विद प्रोडिजी। और हर एक प्लान जो वो बनाता है अपनी क्लास की हेल्प के लिए, वो दिखाना चाहता है कि अब वो वाइट रूम से आज़ाद है। नाउ ही ओन्स हिज फ्रीडम। और साथ ही साथ वो जीना चाहता है एक नॉर्मल लाइफ को भी। हिज डिज़ायर फॉर नॉर्मलसी टेल्स अस दैट
कि वाइट रूम में उसने सिर्फ एक ही चीज़ नहीं सीखी और वो है ह्यूमन कनेक्शन। इसलिए जब भी उससे पूछो कि वो इतना इमोशनलेस कैसे है तो उसका रिप्लाई बड़ा ही सिंपल होता है। けど今日一度も綾小路くん笑ってないし。単純に笑うのが苦手なだけなんだ。俺は笑えないわけじゃない。そうするほどの相手ではない。そうジャッジしたからだ。He only gives a fuck about things that are worth it. And that's the reason why he shows alexithymia symptoms because of the white room past. In the depths of adversity, being stoic helps you to become resilient. कभी आपने ही नोटिस किया होगा कि जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बॉडी में एड्रेनलिन भी बहुत बढ़ जाता है। इसे ओवरकम करने के लिए बहुत से लोग कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जैसे जिस वक्त हार्ट बीट तेज हो उस वक्त किसी ऐसे गाने को माइंड में हमिंग करो जो आपको मोटिवेट करे, या फिर ब्रीथ हैवली, इट हेल्प्स यू टू मेक काम। लेकिन आयानो कोजी ऐसा नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की, वो है ही स्टोइक। क्योंकि वाइट रूम से जिस तरह की ट्रेनिंग मिली है उसमें स्टोइसिज्म भी उससे अच्छे से प्रैक्टिस करवाया है। जिस तरह से वो काम रहता है इतनी टेंस सिचुएशन में भी, और बिल्कुल इमोशनलेस, मानो जैसे ये उसके जीवन में होता ही रहता है, लाइक ही इज़ यूज्ड टू इट। लेकिन नहीं, ये उसकी ट्रेनिंग है जहाँ उसने स्टोइक बनना सीखा, और वो यूज्ड टू सिचुएशंस के लिए नहीं, वो यूज्ड टू फॉर बीइंग स्टोइक के लिए। आयानो कोजी एक स्ट्रेटेजिक थिंकर भी है। जिस तरह से वो हर एकेडमिक और फिजिकल टेस्ट जो उसका स्कूल कंडक्ट करवाता है उसके लिए वो स्ट्रेटेजी प्लान कर लेता है हर बार। जहाँ सब लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क करके कैसे इस टेस्ट में टॉप करा जाए, वहाँ वो लूप होल्स फाइंड करता है, बिकॉज लूप होल्स आर द की एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। आयानो कोजी के ओवरऑल ट्रेट्स को देखा जाए तो वो एक INTJ पर्सनैलिटी टाइप शेयर करता है, और साथ ही साथ वो एक सोशियोपैथ भी है। वो कुछ सिलेक्टिव पर्सन से ही बात करता है और मैनिपुलेट भी कुछ सिलेक्टिव पर्सन को ही करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी अपना फ्रेंड मानता है, वो किसी को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है कभी भी, अनटिल और अनलेस वो चीज़ उसकी विनिंग के बीच में ना है। ये शो करता है उसकी लैक ऑफ एम्पैथी को, और यही लैक ऑफ एम्पैथी उसे हेल्प करती है फाइट करने में। जिस तरह के मार्शल आर्ट्स की उसे ट्रेनिंग मिली है वाइट रूम से, वो सिर्फ अकेला ही काफ़ी है उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के लिए। एक लैक ऑफ एम्पैथी तो ही है जो उसे क्रूल और डेडली बनाती है। इसलिए वो जब भी फाइट करता है तब भी उसके चेहरे पे नहीं दिखता कि वो टेंस्ड फील कर रहा है। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू बी वेरी काम इन एवरी सिचुएशन। और यही है हमारा क्योताका आयानो कोजी। お前も櫛田も平田も全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。